अस्सलाम वालेकुम। हेल्थफुल लिविंग जर्नी में खुशामदीद। अगर आपके घुटनों में दर्द हो, अब डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर्स आपको घुटनों की दर्द से निजात के लिए मुख्तलिफ तरह के तरीका इलाज रिकमेंड कर रहे होते हैं, डिफरेंट ट्रीटमेंट्स सुजेस्ट कर रहे होते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इन ट्रीटमेंट्स में से सबसे ज़्यादा आपके घुटनों की दर्द को कौन सा तरीका इलाज दूर करता है। आपके घुटनों की दर्द से निजात के लिए कौन सा ट्रीटमेंट सबसे ज़्यादा मौसर हुआ करता है और सबसे तेज़ी से आपके घुटनों की दर्द को दूर करने में मदद फराहम करता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको उस तरीका इलाज के बारे में बताएंगे जो आपके घुटनों की दर्द को तेज़ी से दूर करने में मदद फराहम करता है, सोजिश को उतारता है और अकड़न जकड़न को भी दूर करता है। नाज़रीन, हमेशा से याद रखिएगा कि जब आपके घुटने में दर्द होता है तो जिस शख्स के घुटने में दर्द होता है उसको खुद से आइडिया ज़रूर होता है कि मेरे घुटने में दर्द आया किस वजह से हो रहा है, क्यों कर हो रहा है। तो ये जो रूट काज हुआ करती है यही लास्ट तक डिपेंड कर रही होती है आपके घुटने की ट्रीटमेंट पे। अगर आप रूट काज को छोड़ देंगे और तरीका इलाज पे फोकस करेंगे तो आपके घुटने की दर्द कभी भी ठीक नहीं होगी। याद रखिएगा कि जब भी आपके घुटने में दर्द हो, सबसे पहली जो आपके लिए चीज़ ज़रूरी होती है वो रूट काज को जांचना होता है, रूट काज तक पहुंचना होता है। अगर आपको असल बुनियादी वजह का पता चल जाए तो उस वजह पर काम करके आप घुटने की दर्द से आसानी से निजात हासिल कर सकते हैं। ये एक ऐसा पैरामीटर हुआ करता है जो हम अपने पेशेंट्स पर अप्लाई करते हैं और पेशेंट्स को हम हमेशा से अपनी हेल्थफुल लिविंग जर्नी यूट्यूब चैनल पर बनाई गई वीडियोस के ज़रिए हम पेशेंट्स को अवेयर कर रहे होते हैं। तो नाजरीन, अगर आपके साथ भी घुटनों की दर्द जैसे मसाइल हैं, आपके घुटने का कार्टिलेज घिस चुका है, आपके घुटने में स्नाविल फ्लूइड ड्राई हो चुका है, सोजिश रहती है, अकड़न जकड़न रहती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। जल्दी से हेल्थफुल लिविंग जर्नी यूट्यूब चैनल को बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर शो हो। नाजरीन, जब भी आपके घुटनों में दर्द होती है तो उसकी बुनियादी चंद वजूहात होती हैं। इन वजूहात पर अगर थोड़ी सी नज़रसानी की जाए, नज़र दौड़ाई जाए तो आपको रूट काज की समझ आ सकेगी। अब सबसे पहली जो वजह हुआ करती है वो किसी भी तरह से इंसिडेंस या इंजरी हुआ करती है। या तो रोड एक्सीडेंट हो सकता है, या आप सीढ़ियों से पांव फिसलने पर गिर सकते हैं तो आपके घुटने में इंजरी हो सकती है, नी कैप फ्रैक्चर हो सकती है, बोन ब्रेक हो सकती है, सर्जरी के बाद जो है आपके घुटने में दर्द आ सकता है। या इसके अलावा जो ओवर 60, ओवर 70 या ओवर 80s के हमारे सीनियर सिटीजन्स हुआ करते हैं, मर्दो ख़वातीन जो कि बुज़ुर्ग होते हैं, ये वाशरूम में जाते हुए, कमरे में चक्कर चहलकदमी करते हुए अक्सर लड़खड़ा कर बॉडी लिंपिंग की वजह से गिर जाते हैं, जिसकी वजह से पेल्विक जॉइंट फ्रैक्चर हो जाता है, थाई बोन फ्रैक्चर हो जाती है, नी जॉइंट फ्रैक्चर हो जाता है। तो इसकी वजह से आपके घुटने में दर्द रहता है। इसके अलावा बढ़ती उम्र भी एक वजह हो सकती है आपके घुटनों में दर्द की, क्योंकि बढ़ती उम्र में कार्टिलेज जो है ये घिसना शुरू हो जाता है, जो एक नेचुरल मैकेनिज्म है। मेरा कार्टिलेज भी एक वक्त आएगा घिसेगा, आपका कार्टिलेज भी घिसेगा, जो कि ग्रीस हुआ करती है ये कम होगी ही सो होगी। लेकिन इस ग्रीस और कार्टिलेज के घिसने के अमल को, कम होने के प्रोसीजर को हम स्लो डाउन कर सकते हैं, हम कम कर सकते हैं बहुत सारी जो है अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करने के बाद। अब नाजरीन, आते हैं तरीका इलाज पे। सबसे पहला जो डॉक्टर हजरात जो ट्रीटमेंट रिकमेंड कर रहे होते हैं वो बुनियादी तौर पर एंटीबायोटिक, स्टीराइड, नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स रिकमेंडेशन हुआ करता है, जिसमें आपको दर्द ख़त्म करने वाली अद्वियात रिकमेंड की जा रही होती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये अद्वियात कितने अरसे तक आपके घुटने की दर्द को दूर कर सकती है, क्या ये आपको जो है घुटने की दर्द से मुकम्मल निजात दिला भी सकती हैं या नहीं। ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला एक कॉमन सा क्वेश्चन हुआ करता है। तो नाजरीन, दर्द जो है ये होती क्यों है। अगर आपको इंसिडेंस हो गया, इंजरी हो गई, तो आपके घुटने में फ्रैक्चर आ गया। अब याद रखिएगा कि जब तक आपके घुटने का फ्रैक्चर ठीक नहीं होगा, जब तक आपके घुटने का फ्रैक्चर ठीक होने के बाद आपके घुटने की रेंज ऑफ मोशन ठीक नहीं होगी, तब तक आपके घुटने की दर्द ठीक नहीं होगी।
ख्वाह आप जितनी मर्जी एंटीबायोटिक स्टीरॉयड अद्वियात का इस्तेमाल कर लें, आपके घुटने की दर्द दोबारा से बार बार आपको होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि इसलिए कि ये जो नॉन स्टीरॉयबल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हुआ करती हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी अद्वियात हुआ करती हैं, ये काम क्या करती हैं? ये आर्जी तौर पे, वक्ती तौर पे आपके घुटने की दर्द वाले हिस्से को, पार्ट को सुन्न कर देती हैं। वहाँ पे सेंसेशन का महसूस होना बंद हो जाता है। आप यूँ समझते हैं कि आपकी दर्द ठीक हो रही है, हालांकि ऐसा हरगिज़ नहीं होता। कुछ ही देर बाद, कुछ घंटों के बाद आपके घुटने की दर्द दोबारा से पहले से भी ज़्यादा तेज़ जो है होना शुरू हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अद्वियात का बेदरेग इस्तेमाल करना आपके घुटनों की दर्द से निजात दिलाने के लिए ट्रीटमेंट सही नहीं हुआ करती, बल्कि ये आर्जी तौर पे रिलीफ दिलाने के लिए एक बेस्ट प्रैक्टिस तो ज़रूर हो सकती है। अब नाज़रीन, दूसरा तरीका इलाज। डॉक्टर हजरात अद्वियात इस्तेमाल करवाने के बावजूद जब आपके घुटने की दर्द ठीक नहीं हुआ करती, तो फिर आपको जो है PRP इंजेक्शन इंजेक्ट करने का मशवरा देते हैं। जो है एंटीबायोटिक या स्टीरॉयड इंजेक्शन जो है ये आपके घुटने में इंजेक्ट किए जाते हैं, जिससे कि आर्जी जो सनबल फ्लूइड है आपके घुटने में जो है इंजेक्ट किया जाता है। अब ये जो PRP है, ये क्या तरीका इलाज है? PRP बेसिकली प्लेटलेट्स रिच प्लाज्मा हुआ करता है। अब प्लेटलेट्स रिच प्लाज्मा ये अपने, क्योंकि नाम से ही वाज़े हो रहा है कि आपके खून के प्लाज्मा से प्लेटलेट्स को लेकर आपके खून में सिरिंज के ज़रिए इंजेक्ट किया जाता है, जो कि आपके घुटने में पाए जाने वाले हार्मोन्स, जो आपके घुटने में पाए जाने वाले सेल्स हैं, उनमें जाकर ये शामिल हो जाता है और प्लेटलेट्स में इजाफा करता है, जिससे आपके घुटने की ग्रीस और कार्टिलेज को जो है बढ़ने में मदद फराहम होती है। ऐसा मानना डॉक्टर हजरात का होता है कि जैसे ही हम PRP करते हैं तो घुटना जो है ये कार्टिलेज को रीजनरेट, रीबिल्ड करना शुरू कर देता है। अब नाज़रीन, घुटने के मैकेनिज्म को समझ लेते हैं। ये जो PRP है, ये प्लेटलेट्स इंजेक्शन के ज़रिए आपके खून में जब शामिल होते हैं तो खून में प्लेटलेट्स की मिकदार को बढ़ाते हैं, तब ही आपका जोड़ जो है लुब्रिकेट होना स्टार्ट हो जाता है। अब इसके बरअक्स घुटने की बनावट को देखिए। घुटने में या तो स्नेबल फ्लूइड है, या घुटने में जो है ग्रीस है जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं, या घुटने के अंदर जो है बोन्स हैं, हड्डियां हैं। इसके अलावा घुटने में तीसरी चौथी कोई चीज़ नहीं है। खून घुटने के अंदर नहीं हुआ करता। इस बात को आप ज़रूर मद्देनज़र रखा कीजिए कि घुटने को चलाने के लिए, लुब्रिकेट रखने के लिए, मूवमेंट्स करने के लिए, रेंज ऑफ मोशन के लिए ब्लड काम नहीं करता। ब्लड बल्कि इसकी ऊपरी सतह और इर्द गिर्द वाले पार्ट्स में, नर्व्स में, खून की रगों में, लिगामेंट्स के इर्द गिर्द होता है। घुटने के अंदर खून नहीं होता। अब चूंकि घुटने के अंदर खून नहीं होता, अब ये जो PRP की जाती है, इसके जो प्लेटलेट्स हैं ये खून में शामिल किस तरह से होंगे, और आपके प्लेटलेट्स को इजाफा करके ये जो आपकी कार्टिलेज है इसको किस तरह से प्रिपेयर करेंगे, रिपेयर करेंगे, या इसकी जो है एब्जॉर्प्शन करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए नाजरीन, एक्सरसाइजेज को अपना मामूल बना लीजिए। रोज़ाना की बुनियाद पे आप अगर 60 साल से ज़्यादा की उम्र के हैं तो कम से कम 15 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट ज़रूर एक्सरसाइज और वॉक को दिया कीजिए। अगर आपकी उम्र जो है अंडर 50 है तो मिनिमम 30 मिनट और मैक्सिमम 45 मिनट, पौना घंटा एक्सरसाइज और वॉक को ज़रूर दिया कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है इक्विपमेंट्स के साथ या भारी भारी एक्सरसाइजेस करें, बहुत ज़्यादा आप जो है ज़ोर लगाएं, या आप बहुत ज़्यादा अपने आप को जो है हल्कान करें। ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि आप आसान आसान, सादा सादा एक्सरसाइजेज, बल्कि एक्सरसाइजेज कौन सी करनी चाहिए, इसके लिए हमारे इसी चैनल पे, हेल्थफुल लिविंग जर्नी यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी बेशुमार घुटनों की दर्द से निजात के लिए एक्सरसाइजेज बताई गई हैं, वीडियोस मौजूद हैं। आप हमारे इसी चैनल को विजिट कीजिए और अपने अकॉर्डिंग घुटनों की दर्द से निजात के लिए एक्सरसाइजेज का इंतखाब कीजिए, एक्सरसाइजेज कीजिए और घुटनों की दर्द से निजात हासिल कीजिए। कार्टिलेज को रीबिल्ड कीजिए, स्नबल फ्लूइड को रीबिल्ड कीजिए और तवील उम्री के लिए अपने घुटनों को स्ट्रेंथन बनाइए, घुटनों को सेहतमंद बनाइए
और बुढ़ापे में भी जवानों की तरह सीढ़ियां उतर चढ़िए या आप चलिए फिरिए, और घर में वॉशरूम यूज़ करते हुए WC की कमोड की जगह WC यूज़ कीजिए। बेड रेस्ट से ज़रा परहेज़ कीजिए। नाज़रीन, ये ऐसा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हुआ करता है, अगर आप इसको फॉलो कर लेंगे तो एक्सरसाइजेज के ज़रिए आप 60, 70, 80, इवन 90 साल की उम्र में भी घुटनों की दर्द से बचे रहेंगे। आपके घुटने, हड्डियां, जोड़, पट्टे मजबूत रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि हम आपको बात समझा पाए हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि आपको हमारी बात समझ में आए, आप नॉन ऑर्गेनिक जो ट्रीटमेंट्स हैं इनसे परहेज़ करें और ऑर्गेनिटी की तरफ आएँ। आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फितरी कानून की तरफ आएँ, आप नेचुरलिटी की तरफ आएँ, ताकि आप बुढ़ापे में बगैर किसी की सपोर्ट के, किसी का मोहताज हुए बिना ही अपने काम काज खुद से करने के काबिल हो सकें। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका और हमारा हामी और नासिर हो। अगली किसी नई वीडियो, नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।